हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। भारत का संविधान क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग भारत के संविधान भाग 2 नागरिकता पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि भारत हमारा आज़ाद हो गया था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गया था। लोग जो हैं, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खून खराबा स्टार्ट हो चुका था और देश का माहौल बिगड़ गया था। तो तत्कालीन जो है नागरिकता कि कौन सा व्यक्ति जो है वो भारत का कहलाएगा, कौन पाकिस्तान का कहलाएगा, तो नॉर्मली बना दिया गया था। और हम लोग पढ़े थे कि अनुच्छेद 10 जो है 11 वो हम लोग को नागरिकता का जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं 5 से लेके 11 तक की कहानी। तो 5 से 11 तक की कहानी में हम लोगों को बतला दिया गया कि जो भारत में जन्मे हों, जिनके वंश भारत में रहे हों, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, तो ये सारे चीज़ तो मिल गया, तत्कालीन बना दिया गया। ठीक है, फिर परमिट लगा क्योंकि पाकिस्तान से जब मन तब यहाँ लोग आ रहे थे, जब मन तब वहाँ लोग जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ लग गए। लेकिन अनुच्छेद 11 आपका जो है वो बोलता है कि नागरिकता पे, ऐसे तो वो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बोलता है कि समय के साथ इंसान जो होते हैं ना, समय के साथ वो बदलते हैं, परिवर्तन मांगता है। समाज क्या मांगता है आपसे? तो परिवर्तन मांगता है। समय के साथ जो है समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो लॉ भी जो है, इंडियन लॉ, वो कहता है कि समय के साथ लॉ में चेंजेस आना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं आएगा तो समाज जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। अब जरा सोचिए ना, थोड़ा सा आप एकदम पीछे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि समय परिवर्तन कैसे मांगता है। आज से 10 साल पहले ही की बात करता हूं मैं। 10 साल पहले लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते थे। कहने का मतलब है इतना ज्यादा लोगों के पास बड़ा फोन नहीं होते थे। और अगर उतना भी पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं तो कोरोना काल से ही थोड़ा सा पीछे चला जाए तो लोग इतना ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन अदर एक्टिविटीज जो है, शॉपिंग और क्या बोलते हैं कि जितना भी बैंकिंग वैंकिंग सारा कुछ मोबाइल से अटैच हो चुका है। तो समय क्या बोल रहा है कि परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन क्या चाहिए? अब जैसे कि इसमें एक चीज हम बोलना चाहेंगे, शिक्षा पे भी। यहाँ पे आपको इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। शिक्षा, अभी शिक्षा व्यवस्था चल रहा है पुराना ही वाला, और यहाँ दुनिया मॉडर्नाइज हो रहा है, नेटवर्किंग हो रहा है। तो जो है वो दुनिया के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को भी चेंज करना होगा और पढ़ने का स्टाइल को भी हम लोगों को चेंज करना होगा। और वही अगर चलेगा, सरकारी स्कूल की वही हाल है और प्राइवेट स्कूल के भी वही हाल है, वही घिसा पीटा चौक ये, और जो है टीचर की पढ़ाने का। तो कहने का मतलब है, अभी हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आ गया था इसलिए बतला रहे हैं। तो यहाँ पे हम आप सोच रहे होंगे कि सर नागरिकता पढ़ा रहे हैं और नागरिकता लेकर आए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बतलाया था कि ये जो क्लास होगा वो केवल संविधान को हम लोगों को जानने की नहीं बल्कि उसको समझने की भी कोशिश करते हुए जाएंगे। तो उस समय तो नागरिकता नियम जो बना, बाद में इसमें संशोधन किया गया, लगभग 8 संशोधन किए गए। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें 8 बार, इस अधिनियम को 8 बार संशोधित किया गया। वर्ष 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 ये संशोधित किया गया। क्या क्या संशोधन हुआ वो हम जानेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार दिए गए। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो 5 प्रकार है और 5 तरह से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। क्या? तो 5 तरह से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा,
देशीकरण के द्वारा विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये पांचों चीज को हम लोग बारी बारी एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि जन्म से आधार पे बोलता है जस्ट सॉइल, लॉ ऑफ सॉइल बोला गया है। ठीक है, इस संशोधन में क्या कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, भारत के किसी भी राज्य में हुआ हो, समझ रहे हैं, जिसका जन्म भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग्य में हुआ हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे भारत का सिटीजनशिप प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ना, जन्म के आधार के अनुसार कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। दूसरी बात है कि उसकी मम्मी पापा, ठीक है, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, मम्मी पापा कहीं का भी हो, बट अगर वो भारत के अंदर वो जन्मा है तो उसको भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। अपवाद में क्या है कि किसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी भाई? किस जन्म के आधार पे कौन व्यक्तियों को भारत का नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो बता दे रहे हैं। पहला अपवाद, दो अपवाद है इसमें, ठीक है, दो है कि किसी दूसरे या शत्रु देश का राजनीति हो, यानी डेवलपमेंट हो, तो वैसे व्यक्ति को जन्म के आधार पे जो है से भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति वहां पहले से उसका अपना सिटीजनशिप प्राप्त है, नागरिक है, और वहां पे राजनीति यानी कि वो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, तो उस आधार पे उस व्यक्ति का यहां पे, ठीक है, सिटीजनशिप प्राप्त नहीं हो सकता है जन्म के आधार पे। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे व्यक्ति का कभी भी जो है सिटीजनशिप नहीं प्राप्त किया जा सकता, दिया जा सकता है, जो मान लीजिए कि ब्रिटेन का कोई पॉलिटिशियन हो जो वहां पे राज कर रहा हो, अब उनका बेटे का यहाँ पे जन्म होता है, तो इस आधार पे अगर आप कहिएगा कि उसको नागरिकता दे दिया जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पिता जो है एक राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, वो जो है एक समझ सकते हैं कि अगर वैसे व्यक्ति देंगे तो हो सकता है कि ये उनकी कुछ चाल भी हो, है ना, तो इस स्टेप में वैसे व्यक्ति का नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये अपवाद में है। दूसरा है कि शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले, ऐसा जो शत्रु के अधीन है, ठीक है, बोलता है शत्रुओं के किसी पाकिस्तान के अधीन रहने वाला व्यक्ति, जो उसके बारे में हर काम को खुफिया ढंग से पहुंचाने वाला व्यक्ति, वैसे व्यक्ति अगर भारत के किसी स्थान पे वैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे भारत का नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। अपवाद में याद रखिएगा, दोनों सिंपल भाषा में, कि वैसे अगर किसी दूसरे देश का वो नागरिक हो और राजनीतिज्ञ हो और हमारे देश में नागरिकता चाहता है जन्म के आधार पे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर उस शत्रु देश के अधीन हो, अगर काम कर रहा हो, और अधीन का मतलब मैं उसके अंडर हूं, तो ऐसे व्यक्ति का भी जन्म के आधार पे मैं नागरिकता नहीं मिलने वाला है। वंश के आधार पे, वंश के आधार के मतलब है कि वंशागत, आपके मम्मी पापा में से कोई भी अगर भारत के, तो आपको जो है नागरिकता मिल सकता है। किस आधार पे? वंश के आधार पे, कि मम्मी के आधार पे। जैसे भारत में क्या होता है ना, भारत में क्या होता है कि मम्मी के आधार पे, जैसे कि बहुत सारे, अगर एक माँ के दो बेटे हैं, ठीक है, तो मम्मी के दो पुत्र हैं, तो दोनों को मम्मी के प्रॉपर्टीज पे इक्वल हक होगा ना। लेकिन उसी में से अगर वो मम्मी या पापा दोनों का प्रॉपर्टीज है, यहाँ क्या बोल रहा है, मम्मी या पापा दोनों अगर वंश हैं इंडिया का, तो उनके पुत्र को भी
जो है इंडिया का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो सिंपल सी बात नहीं होगी। हक कब आप जताइएगा? प्रॉपर्टी में, जब उस प्रॉपर्टी में आपके मम्मी या पापा दोनों में से किसी का होगा तभी ना। समझ रहे हैं ना? आगे क्या है, इसी में बाद में जो है 1992 के आधार पे माता की नागरिकता, 1992 के आधार पे मम्मी की नागरिकता के आधार पे जो है वो मिल सकता है। मान लीजिए कि मम्मी विदेश में कोई विदेशी विदेशी कोई इंडियन महिला जो है वो किसी विदेश में जाकर रहती है या बस गई है, वहां पे शादी कर ली है, ठीक है, और अगर उनका सिटीजनशिप इंडिया में है, ठीक है, जैसे सानिया मिर्जा, पाकिस्तान में शोएब मलिक से उनका विवाह हुआ, तो उनका बेटा बेटी क्या इंडिया का हो सकते हैं कि नहीं? अगर मम्मी का नागरिकता है तो उनका हो सकता है। लेकिन बाद में ये 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मे कोई भी वंश के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं ले सकता है, ठीक है। अब क्या है कि 3 दिसंबर 2004 के जो संशोधन हुआ उसमें भैया मम्मी के आधार पे तो मिल रहा था कि शादी करके सानिया मिर्जा चली गई, लेकिन उनके पुत्र कहीं भी जन्मे भारत, उनकी मम्मी के नागरिकता के आधार पर उनको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद ऐसा नहीं भैया, तो जहां जन्मा है, अगर आप भारत में अपना नागरिकता चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय राजनीति के कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के बाद ही आपको भारत का नागरिकता प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है वंश के आधार। अब हम जानेंगे ये पंजीकरण क्या होता है। पंजीकरण का मतलब है कि आपको एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मिल गया हो, ठीक है, परमिट मिल गया हो कि जैसे गाड़ी का 5 साल का परमिट है, आप 5 साल रहिए, ठीक है। तो ये पंजीकरण मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझाएं, पंजीकरण है कि आपको यहाँ पे रह के डेमो क्लास, जस्ट डेमो क्लास, ठीक है, अगर आप प्रूफ कर पाए कि आपका डेमो क्लास से आप संतुष्ट है, ठीक है, पूर्ण रूप से, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पंजीकरण के मतलब वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप 5 से 7 वर्ष तक आपको इंडिया का नागरिक बन के रहना होगा, एक अच्छा नागरिक जो इंडिया के लिए कार्य को करता हो और इंडिया में बिल्कुल वो पूरा श्रद्धा से भारत को, मान लीजिए भैया हम आपको अपना घर में जगह कैसे दे दे, आप पे विश्वास होगा तभी ना देंगे। तो यही है विश्वास। पहले ये मात्र था 6 मंथ, लेकिन अब जो है वो 6 मंथ से अधिक हो चुका है। और पहले क्या है, विवाह करने वाली स्त्रियां या ये जो भारत में विवाह कर रही जो स्त्रियां विदेश की, उनको भी नागरिकता लेने के लिए इसी पंजीकरण के तहत गुजरना होगा, या भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसी पंजीकरण के तहत उन्हें भी आगे पंजीकरण के तहत उन्हें भी जो है वो भारत का नागरिकता लेना होगा। तो पंजीकरण के तहत भी वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में है देशीकरण, ठीक है, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा अब भारत का नागरिक बन सकते हैं। वो कैसे? कुछ शर्त दिया गया है, वो शर्तों को समझ के आप, अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति है, इसके मतलब क्या होता है देशीकरण, मतलब अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति है, भैया हम विदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति रेंटर को अपने यहां रखने से पहले उस रेंटर की जानकारी इकट्ठा करता है कि जिस रेंटर को हम रख रहे हैं वो इससे पहले जहां रह रहा था वहां उसका कैरेक्टर कैसा है, तब जांच पड़ताल के बाद हम किसी रेंटर को अपने रूम देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है हमारे यहाँ रहने के लिए, यानी कि आप भारत में ही वो रहना चाहता है, भारत का नागरिक बन के रहना चाहता है, तो उसकी भी जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल में क्या हमें जांच करना है यह आपको जानना होगा। क्या जांच करना है से ध्यान से देखिएगा। पहला कि वह जिस देश का नागरिक है उस देश से उसका नागरिकता रद्द होना चाहिए। मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है और बोलता है भैया हमको भारत भाग गया, क्या मजा आया भारत में,
वाकई में जो भारत में आते हैं वो भारत के हो जाते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि भारत ऐसा जगह ही है। तो वो बेचारा आया अमेरिका से, अब बोला भैया अब हमको यहाँ रहना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो है अमेरिका का नागरिकता रद्द होगा। दूसरी बात है कि आपको भारत में रहने के लिए पंजीकृत कराया जाएगा, ठीक है, जो हम पिछले बता चुके हैं। पंजीकृत कराने का मतलब है कि आपको 5-7 साल यहां गुजारना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर बोला जाता है कि आप भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। क्योंकि जो भाषा जब एक दूसरे के लोग नहीं समझते तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। कंफ्यूजन में होने का मतलब टकराव मतलब आपस में लड़ाई। क्योंकि पहले का जितना भी लूटमार होता था, जब हमारा पृथ्वी बना होगा और बहुत सारे राजाएं की कहानी आप लोग सुनते होंगे कि ये यहाँ आया, इसको लूट के ले गया, वो उसको लूट गया। तो लूटमार होने का सबसे बड़ा कारण यही होता था कि उन्हें आपस में जो है ना भाषा मेल नहीं खाता था। जब भाषा मेल नहीं खाता होगा तो ये भैया आम बोलता होगा, वो सुनता होगा इमली, ठीक है, और कुछ सुनाता होगा रामायण तो ये सुन लेता होगा महाभारत, तो ये बोलता होगा कुरान की बात तो वो बोलता होगा गीता की बात। तो आपसी में लड़ाई, यानी कि भाषा आना चाहिए ताकि ये व्यक्ति का भाषा हम समझ सकें और इसका भावना समझ सकें, ठीक है। फिर इसी में बोलता है कि उस व्यक्ति के अंदर हमारे राष्ट्र को उसको 5 साल इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति हमारे देश के प्रति वफादार है या नहीं है, ठीक है। इससे तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाएगा कि हम आपको नागरिकता दे दिए तो आप इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नागरिकता आपको दिया गया है, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको हम अपने घर का सदस्य बना रहे हैं भैया। तो आपका ये नहीं है रही रेंट में रख रहे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि जब मन तब आएंगे जब मन तब जाएंगे, नहीं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होगा। आपको भारत का नागरिकता हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का कुछ नियम है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, मानना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके आधार पे कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है, समझ गए ना। अब क्या है, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भी बन सकता है। इसका उदाहरण सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम आपका 1974 की कहानी है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बतलाए भी थे। सिक्किम क्या है, कोई अलग राज्य जो भारत के अंग बनना चाहता हो तो भैया आओ ना, स्वागत है, आप भारत का हिस्सा बनो ना, क्योंकि ये भारत है, ये सबको संभालेगा, जितने आएंगे सबको संभालेगा। बड़ा विचित्र जगह है ये, यहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, क्रिश्चियन क्या, बौद्ध क्या, ना जाने कितने धर्मों के लोगों को ये शरण दिया है, और कितनी जातियां, कितने विभिन्नताएं वाले लोग यहां पे बसे पड़े हैं। तो आओ ना, ये भारत है। तो भारत के लोग जो है 1974 में भारत का हिस्सा बन गए, तो क्या वहां के लोगों को भारत का नागरिकता मिलेगा या नहीं? तो क्यों नहीं भैया, आप पूर्ण रूप से हम में सम्मिलित हो गए तो आपको तो भारत का नागरिकता जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो अर्जित राज्य के अर्जित क्षेत्र के द्वारा भारत को जो है, भारत में मिले राज्य के, कोई नया राज्य अगर भारत में बनता है तो वहां के रहने वाले जितने भी निवासी होंगे उस सभी को भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी, और वो संसद के द्वारा, ठीक है। तो ये 5 तरह से हम लोग जो हैं वो भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति। अभी तो हम जान गए कि नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। अब बात है भैया कि भारत के नागरिक को आप त्याग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप विदेश में चले गए, आप विदेश का नागरिक हो गए, तो आप इंडिया को आप त्याग दे रहे हैं कि भैया
अब इंडिया में आप नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ का नागरिकता आपको रद्द करना है, तो आपका जो है से नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ही आप जो है भारत नागरिकता की समाप्ति 3 आधार पे की जा सकती है, की जाती है। कितने आधार? 3 आधार पे। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला है कि परित्याग, रेनेक्सिएशन के तहत, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको परित्याग, स्वेच्छा से, मैं इंडिया का हूं, ठीक है, मैं विदेश चला गया भैया, अब विदेश चला गया तो मान लीजिए कि मेरा वहां जॉब लग गया, ठीक है, मैं वहीं बस गया, वहीं काम धंधा करने लगा, वहां का सिटीजनशिप ले लिया। तो सिंपल सा मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अगर मैं विदेश में जाकर सिटीजनशिप विदेश का ले लेता हूं तो इंडिया का सिटीजनशिप मेरा रद्द हो जाएगा। तो ये, लेकिन एक स्वेच्छा से, एक क्या हुआ कि हम चले गए, कभी इंडिया आए ही नहीं, वहां का सिटीजनशिप ले लिए, लेकिन एक कानूनी तौर पे मैं इंडिया को त्याग कर सकता हूं, परित्याग कर सकता हूं, ठीक है, एकदम स्वेच्छा से अपने अनुसार इसको जो है त्याग के आगे निकल सकता हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि परित्याग करके हम नागरिकता की समाप्ति कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावासन, टर्मिनेशन, ठीक है, इसके तहत भी आप जो है नागरिकता आपका रद्द हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मैं विदेश से आया था रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है, यहाँ के नागरिकता लिया, पंजीकृत के द्वारा यहाँ का नागरिकता प्राप्त किया और यहाँ रहा। अब बहुत दिन रहा, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे अपना देश जाना चाहिए। नहीं कहते हैं, एक मूवी था, अब आ लौट चले, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आ लौट चले वापस अपने देश। अरे देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है भैया, क्या क्या मन भाए विदेशों में जब देश की याद आए। आप विदेश में चले जाओ, बहुत जगह, किसी भी देश की बात है, जो जन्मभूमि का आनंद है ना, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है मजबूरी से विदेशों में चले जाते हैं, जॉब के चक्कर में, जॉब रिटायरमेंट होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब मुझे वापस अपने घर लौटना होगा। तो क्या वैसे व्यक्तियों के लिए कुछ हमारे पास है? तो बिल्कुल, कोई इंडिया में आया हो, इंडिया का लोग बोलता है कि अगर कोई इंडिया में आया और बहुत दिनों तक रहा, अब वो वापस जाना चाहता है दूसरा देश के नागरिकता, तो स्वेच्छा से वो नागरिकता समाप्ति कर सकता है, ठीक है, इंडिया का उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा और वो विदेशों में स्वेच्छापूर्वक चला जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक जगह का नागरिकता समाप्त होगा तभी आपको दूसरी जगह की नागरिकता दी जाएगी, है ना। तो स्वेच्छा से, तो पर्यावासन मतलब वे हुआ कि जो विदेश से आए थे, हमारे यहाँ बस गए, अब उन्हें भैया जाना है तो अब चले जाए, स्वेच्छा से चले जाए, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप आए थे तो मैंने स्वागत किया, आपको हर अधिकार दिया, अब आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तीसरा है वंचित किया जाना, नागरिकता से वंचित मतलब, रुक रे बाबू बहुत हल्ला कर रहा है ना, तुमको क्लास से बाहर कर देंगे, यानी कि इस क्लास में तुमको बैठने नहीं देंगे पीरियड में, बहुत बदमाशी कर रहा है। वंचित मतलब कि उसकी हक से उसको क्या कर देना, वंचित कर देना, जा। ठीक है, तो वंचित में आप वंचित कब किया जा सकता है? तो अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन द्वारा कोई व्यक्ति इंडिया में आया, ठीक है, और पंजीकृत द्वारा इंडिया में वो रह रहा हो, इंडिया का सिटीजनशिप उसको मिल गया, नहीं होता है कि भैया हमको भी अपने साथ रख लीजिए ना, अब हम तो रख लिए आपको, ठीक है, मेरे साथ, कि मैं भी आपके साथ अच्छा से काम करूंगा, लेकिन पता चला कि आप मेरे साथ धोखेबाजी करने लगे, दोस्त बन के तुमने धोखा मुझे दे दिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब क्या करना है? अगर आप इंडिया में आके इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त करके इंडिया को आप जो हैं क्षति कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपकी नागरिकता
केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दी जाएगी, याद रखिएगा। तो भैया जो विदेश से आए होंगे, ठीक है ना, और इंडिया का आप नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप इंडिया के बन के रहिए, ठीक है, ना कि इंडिया का विरोध में रहिए। अगर इंडिया का विरोध में रहिएगा तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। दूसरी बात है कि कोई इंडिया का, ये तो रजिस्ट्रेशन द्वारा आए व्यक्ति के लिए है, यदि इसी के अंदर एक और है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में ही, भले उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, इंडिया का वो नागरिक रहा हो, लेकिन विदेश में लगातार 7 वर्षों तक अगर वो रह जाता है तो यहां से उसका नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे, मेरा जन्म यहां हुआ है लेकिन मैं लगातार विदेश में 7 साल से अधिक रह गया और दोबारा मैं यहां आऊंगा तो हमारा नागरिकता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम ध्यान से समझने की बात है। आगे क्या है, कोई इंडिया का व्यक्ति हो जो किसी विदेश में, किसी भी देश में जाके उसको सजा हो गया और 2 साल से अधिक सजा उसको हो गया, तब भैया तुम अपने रास्ते, इंडिया उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। दैट्स मीन्स आप समझ सकते हैं क्या, मैं इंडिया का था, अब विदेश में मेरे को 2 साल से अधिक की सजा हो गई, 2 वर्ष से अधिक सजा किसी दूसरे देश में मिल जाने पे या सजा काटने पे आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं। अब ये तो हो गया। आगे आपका इसी में आगे है, तो आप वंचित किससे, अगर किसी शत्रु देश के पक्ष में आप कार्य करते हो तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। जैसे क्रिकेट मैच नहीं होता है, क्रिकेट मैच में अक्सर मैंने देखा है बचपन में, मुझे तो क्रिकेट जो है वो ना तो देखना पसंद है, खेलना तो पसंद है, ठीक है, लेकिन देखना पसंद नहीं है, बट देखना चाहिए। देश दुनिया की खबर हमें रखनी चाहिए, बट उससे भी जरूरी हमें लगता है कि समाज की खबर हमें अधिक रखनी चाहिए, ताकि हमें समाज में फैले कृतियों को दूर किया जा सके। मेरा प्रयास रहता है कि लोग जागरूक हों, भले वो अशिक्षित हो, बट उन्हें समझाया जा सकता है। तो क्या होता है ना कि जीत गया पाकिस्तान और जीत गया इंडिया, तो लोग, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जबरदस्त, जैसे कि हमारे देश में जो है ना वो मैच के पीछे लोग पड़ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या हो ना हो, लोग जो हैं से गांव में पर्दे लगा लेते हैं, ठीक है, और बड़े पर्दे पे देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं इंडिया के सपोर्ट, पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ लोग रहते हैं, जैसा कि बोला जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी शत्रु देश के सपोर्ट में रहिएगा तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। आप अपने देश की बात ना करके दूसरे देश की बात कीजिएगा तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अपने घर की हालत आप बातें नहीं कर रहे हैं, अपनी घर की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आप दूसरे पड़ोसन के बात कर रहे हैं, तो आपका क्या करेंगे, जान भैया पड़ोसने घर जाओ, काहे तो इधर रहता है, जानो तो वही खिलाएगा वही पिलाएगा, गाँव नहीं होता है जो रे, ओकरे पास रहिए, वहीं खाइए वहीं पिए, वही तोड़ लिए सब कुछ हो, माई बाप कुछ नहीं हो, ऐसी कहानियां होता है ना। तो ये सब कहानियां हमारे देश के साथ भी है कि अगर आप विदेशी बात कर बे तो भैया जो विदेश में रहियो ना, काहे के इधर है मत आइयो। समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसी टाइप में है। तो ये समझिए, एक इसमें नोट महत्वपूर्ण बात है कि भारत का प्रधानमंत्री देशीकृत नागरिक बन सकता है या नहीं, ठीक है। जो विदेश का नागरिक जो पंजीकृत द्वारा इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करता है, वो क्या भारत का नागरिक, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? अरे ये इंडिया है भैया, बन सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। समझिए ना, ये एकदम सिंपल सा नोट में आपको बता दें कि देशीकृत नागरिक जो होगा, जो दूसरे देश से इंडिया में आया होगा, उसे भारत का प्रधानमंत्री वो बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने का जो भी रूल है उसके तहत ये भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
समझ गए ना, अपना इतना सीट लाके और चाहे ये किसी भी पार्टी में ज्वाइन होके ये भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वही व्यक्ति अमेरिका का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, जो वहां का नागरिक हो। कौन बन सकता है? जो वहां का नागरिक हो। अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका का नागरिक हो, जिसका जन्म अमेरिका में ही हुआ, उदाहरण। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में वो बन सकता है। ठीक है, तो ये था 3 आधार पे नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। परित्याग करके स्वेच्छापूर्ण, अगर आप विदेश में बस गए हैं तो स्वेच्छापूर्ण आप यहाँ के रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर सकते हैं और विदेश का नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावासन द्वारा अगर आप विदेश में चले यहाँ रहे, अब आपको फिर से अपना घर लौटना है, अब आप लौट चले अपने देश, तो भैया स्वेच्छापूर्वक आप जा सकते हैं। और ये स्वेच्छापूर्वक वाला नहीं है, याद रखिएगा, ये लतिया के भगाने वाला है कि तू भैया गलत किया है तो यहाँ से भाग, तुरा यहाँ कोई जगह नहीं हो, है ना। तो ये वाला जान लीजिएगा कि थर्ड वाला जो है वो लतिया के यहाँ से भगाने वाला है। ये है, अगर आप विदेश के बारे में, विदेशी शत्रु देश के बारे में अच्छा सोचिएगा, अपने देश के बारे में बुरा भला कीजिएगा तो आपको लतिया के भगा देगा। आप अपने देश के हित में काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता बची रहेगी। अगर देश के हित में आप काम नहीं करते हैं तो आपको लतिया के भगा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल यही है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल जो है आगे के क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे नागरिकता ही पे। ये खत्म नहीं हुआ है और इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।